नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज दोस्तों, जो भारत का भूगोल खत्म हो गया है, अब स्टार्ट हो गया है विश्व का भूगोल, जिसमें पार्ट 9 है भूगोल का। लेकिन इसमें टॉपिक जो है विश्व का भूगोल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं विश्व के भूगोल में पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह ही नहीं होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, मंगल। ऑप्शन बी बृहस्पति। ऑप्शन सी बुध। ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। दोस्तों रुको, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, कलर नहीं चेंज हो पाया। ये हाँ अब सही है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बुध। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह व धातु का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है चौथा, ऑप्शन बी दिया है पहला, ऑप्शन सी दिया है तीसरा, ऑप्शन डी दिया है दूसरा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरे पे। प्रश्न संख्या तीसरा क्या बोल रहा है? सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है नेपच्यून, ऑप्शन बी दिया है मंगल, ऑप्शन सी दिया है यूरेनस, ऑप्शन डी दिया है शनि। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए नेपच्यून। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 9, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 7। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 7। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी दिया है नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी दिया है ग्रह, ऑप्शन डी दिया है खगोलीय पिंड। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे। 6 क्या कह रहा है? इस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है अर्ता मेजर, ऑप्शन बी दिया है बिग बियर, ऑप्शन सी दिया है स्मॉल बियर, ऑप्शन डी दिया है आराइयन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्ता मेजर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 7 ये कह रहा है आर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए तारा, ऑप्शन बी देखिए नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी देखिए ग्रह, ऑप्शन डी देखिए उपग्रह। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर एक स्तर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है परिक्रमण, ऑप्शन बी दिया है घूर्णन, ऑप्शन बी दिया है अंतरण, ऑप्शन डी दिया है प्रदीप्ति। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का ए हो जाएगा परिक्रमण। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 दिया है ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है दक्षिणी तारा, ऑप्शन बी दिया है पश्चिमी तारा, ऑप्शन सी दिया है पूर्वी तारा, ऑप्शन डी दिया है उत्तरी तारा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी तारा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 11? ध्रुव तारा ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया है उत्तर, ऑप्शन बी दिया है दक्षिण, ऑप्शन सी दिया है पूर्व, ऑप्शन डी दिया है पश्चिम। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन किलोमीटर में कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 150,
ऑप्शन डी दिया है 98, ऑप्शन सी दिया है 128, ऑप्शन डी दिया है 180। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 150, ऑप्शन ए 150। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? ऑप्शन ए ध्रुव तारा, ध्रुव तारा दिया है, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी डार्क स्टार, ऑप्शन डी सिरियस। तो ऑप्शन बी जो है कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 14 पे। 14 क्या करें? ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है पाइपर, ऑप्शन बी फाइटर, ऑप्शन सी प्रीडेटर, ऑप्शन डी हटर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का हो जाएगा दोस्तों कौन सा? हटर, ऑप्शन डी। डी फॉर दिल्ली जो है कि आप लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डोराडो, ऑप्शन बी एंटीला, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन सी क्रक्स। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है? हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। 17 क्या करा है? पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है? ऑप्शन ए दिया है 1/2, ऑप्शन बी दिया है 1/3, ऑप्शन सी दिया है 1/4, ऑप्शन डी दिया है 1/6। तो दोस्तों आप लोगों का जो ये उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18 पे। गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है उपग्रह, ऑप्शन बी दिया है सौरमंडल, ऑप्शन सी दिया है ग्रह, ऑप्शन डी दिया है आकाशगंगा। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कापरनिकस, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मर्फी, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपरनिकस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। 20 सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वणमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, कोरोना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसको देखिए, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बी। बी हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। अब आते हैं दोस्तों तो प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ से डॉट डॉट टूट गया है तो जो है कुछ को देख लीजिए। मतलब यहाँ सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पे डॉट डॉट होना चाहिए, वो हमारे जो टाइपराइटर हैं भूल गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ऑप्शन ए फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, ऑप्शन बी क्रोमोस्फीयर, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों आप लोग का जो ऑप्शन ए हो जाएगा वही हो जाएगा आप लोग का उत्तर, फोटोस्फीयर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। 23 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 2 मिनट, 8 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन डी पेरिजी। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का? अपसौर। दोस्तों अब देखिए प्रश्न संख्या 25 पे। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती रहती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से पूर्व। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी
पश्चिम से पूर्व। अब आते हैं दोस्तों कौन सा, प्रश्न संख्या 26। हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए 8। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? नेपच्यून, टाइटन, एरिस, हाइड्रा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी एरिस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी मेक, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी एरिस। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन ए मंगल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। प्रश्न संख्या 29 आप लोगों का देखिए क्या कह रहा है कि किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 29 नंबर का देखिए प्लूटो जो दिया है ऑप्शन ए वही सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। दोस्तों हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 31। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो दोस्तों हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न संख्या 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32। 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। अब प्रश्न संख्या 33। 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन सी बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए पहला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बुध। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी अरुण, ऑप्शन सी क्या दिया है, ऑप्शन सी दिया है आप लोग का वरुण। यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 35 का, प्रश्न संख्या 35 देखिए क्या करा है। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पूछ रहा है कि इन ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का वो हो जाएगा कौन सा, अरुण, ऑप्शन बी। अब आइए दोस्तों देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो दोस्तों आइए देखिए। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी नेपच्यून। दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और इटली, ऑप्शन डी कनाडा और यूएसए।
तो दोस्तों आप लोग का जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, कनाडा और यूएसए। तो दोस्तों आज तक का सेशन यही था, विश्व के भूगोल का पहली क्लास थी, पार्ट नंबर 9। दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।